इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है आप तो देख ही चुके हो। हम बात करने वाले हैं क्लास 2 का जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आज की जो वीडियो है वो है लेसन 2 यूनिट 2 का, यानी कि टोटल अगर आप देखें क्लास सेकंड के इंग्लिश बुक के हिसाब से तो ये चौथा लेसन है, और यूनिट वाइज देखा जाए तो यूनिट 2 का सेकंड लेसन है। चैप्टर का नाम आपको दिख ही रहा है, आई वॉन्ट। इसका मतलब होता है मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। लड़का है तो मैं चाहता हूँ बोलेगा, अगर लड़की है तो मैं चाहती हूँ बोलेगी। अगर आपको इस चैप्टर का, इसमें तो हम जो सिर्फ बात करने वाले हैं वोकैबुलरी का, शब्द अर्थ का, आपको अगर इसका यानी आई वांट का अगर हिंदी अर्थ, चैप्टर का पूरा हिंदी अर्थ या चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको जो अभी ऊपर लिंक दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी में हम एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो क्या है? आई में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया है। आई मतलब होता है अपने बारे में जब कोई बात कहते हो, खुद के बारे में, तो आप आई लगाते हो। वांट मतलब चाहना, वो चीज़ जो आपके पास नहीं है फिर आप वो चाहते हो तो उसको हम वांट बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास मान लो कोई खिलौना नहीं है, फिर आप अपने दोस्त को देखते हो कि आपके पास, दोस्त के पास वो खिलौना है, फिर मम्मी से कहते हैं मम्मी मुझे वो खिलौना चाहिए, तो उसको हम वांट के रूप में यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में। बिग मतलब बड़ा, देखो फोटो में देखो हाथी कितनी बड़ी है और जो बिल्ली है, कैट है, वो कितनी छोटी है ना। लिटिल मतलब थोड़ा, देखो जो ग्लास में जो दूध है वो कितना है, थोड़ा है ना, थोड़ा कम है ना। ग्लास में जब दूध मिलता है तब आप भी सोचते हो कि मम्मी बहुत कम दूध दे, थोड़ा दूध दे। तो ये लिटिल मतलब क्या होता है? थोड़ा। मंकी मतलब तो पता ही है, बंदर। मंकी मतलब क्या होता है? बंदर। एक और बात आपको बता दें, आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी, हर एक लेसन का वोकैबुलरी क्लास 2 का, आप ऊपर दिए गए लिंक पे जो आपको अभी दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसमें हर एक लेसन का हमने वोकैबुलरी एक तरीके से वीडियो डाला है। आप वहाँ जाकर अच्छे तरीके से वर्ड मीनिंग सीख सकते हो। टू बी मतलब होने के लिए। आप जब सोचते हो कि आप जैसे हो नहीं हो, फिर आप सोचते हो कि ऐसे हम हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो पढ़ाई चल रही है, सोचते हो कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगी या फर्स्ट आ जाऊंगा, तो वो टू बी का यूज़ करेंगे उस समय हम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, देखो ये वो कितना स्ट्रॉन्ग है, खास से उसने इतना भारी डम्बो एक तरीके से बारबेल उठाया है, दिख रहा है ना आपको। वाइस मतलब क्या होता है? समझदार, बुद्धिमान। तो हम जितने पढ़े लिखे होते हैं उनको क्या मानते हैं कि वो क्या है? बुद्धिमान। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी बुद्धिमान होते हैं, पर कहने का मतलब होता है जो ज़्यादा सीखते हैं वो ज़्यादा अच्छा बुद्धिमानी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप सीखने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। वुमन मतलब महिला, सिंपल है ना। तो आपके घर में कितनी महिलाएं हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके घर में कितनी महिलाएं हैं, जल्दी फटाफट। हियर्स मतलब कुछ, जब कोई चीज़ सुनते हो, देखो ये कुछ कह रही है लड़की और ये लड़का कुछ सुन रहा है, उसको हम सुनना कहते हैं, ठीक है। सिंपल नॉर्मल सुनना। तो आप कोई चीज़ ध्यान सुनते हो उसको कुछ और कहते हैं, है ना। तो लेकिन आप जब नॉर्मल बात सुन रहे हो तो आप हियर कह सकते हो। हिम मतलब उसे। यहाँ फोटो में देखो लड़के को कहा जा रहा है ना किसी दूसरे के बारे में। जैसे आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, तो हिम मतलब होता है उसे। टेक मतलब लेना। टेक मतलब क्या होता है? लेना। देखो ये देखिए ले रहा है ना, ये जो बच्चा है देखो ये गिफ्ट ले नहीं ले रहा है कि ले रहा है, लेने वाला है, ठीक है ना। सोच रहा है कि ले कि ना ले, तो टेक मतलब लेना। और देखो जो पोस्टमैन है वो क्या कर रहा है? वो गिफ्ट दे रहा है, तो वो गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। दिस मतलब, देखो दिस मतलब इस, मतलब जो जब कोई चीज़ बहुत पास हो आपके और वो एक हो, अगर आप उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं तो आप दिस बोल सकते हो। अगर एक से ज़्यादा वो चीज़ है तो दीज बोल सकते हो। फोटो में दिख रहा है ना आपको, एक एक चीज़ है, एक बॉक्स है तो दिस, एक से ज़्यादा बॉक्स है तो दीज।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास मान लो आपके पास कोई पेंसिल रखी है, कोई बोलेगा कि ये क्या है तो बोलोगे दिस इज़ अ पेंसिल, यह पेंसिल है। अगर आपके पास है, अगर अगर आपके पास 4-5 पेंसिल है और 4-5 पेंसिल थोड़ी दूर है आपसे, तो बोलोगे दीज आर पेंसिल, वो पेंसिल है, थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी दूर है। और ज़्यादा दूर हो जाएगा तो दोस्त हो जाएगा। ठीक है। मैजिक मतलब क्या होता है? जादू। क्या होता है? जादू। देखते हो ना जादूगर जादू करते हैं, लड़की को गायब कर देंगे, उसका क्या कहते हैं, कबूतर को फूल बना देंगे या फूल को कबूतर बना देंगे, है ना। तो मैजिक होता है जादू। वॉन्ड मतलब छड़ी। मुझे ये बताओ ये कौन है? फटाफट मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कौन है जो आपको फोटो में दिख रहा है। जो देखो लड़के ने जो हाथ में लिया उसे क्या कहते हैं? वॉन्ड। क्या कहते हैं? वॉन्ड। और लड़के क्या नाम है? हैरी पॉटर। क्या नाम है? हैरी पॉटर। शी मतलब वह। देखो, जब किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं अगर, और वो जो दूसरा व्यक्ति है अगर वो लड़की है तो वो शी यूज करेंगे। फोटो में देखिए, अगर हम वो देखिए लिखा है ही इज़ अ बॉय, लड़के के लिए यूज़ करेंगे तो ही हो जाएगा, लड़की के लिए तो शी। सेज मतलब कहते हैं। फोटो में देखिए ये जो लड़की है वो कह रही है कोई बात, है ना। तो सेज मतलब क्या होता है? कहते हैं। जैसे मम्मी मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि बाहर मत जाओ, धूप है ना। तो सेज मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं। योर मतलब आपका। देखो यहाँ फोटो में देखो लिखा है ना, ये रेज योर हैंड। जब टीचर आपसे बोलती हैं कि हाथ अपने खड़े करिए, आप जब कोई गलती करते हो तो टीचर लोग आपका हाथ खड़ा कर देती है ना। तो रेज योर हैंड। योर मतलब आपका, जिससे हम बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हम मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए योर हो जाओगे। ठीक है। आप जब किसी और से बात करते हो सामने एकदम, जैसे आप मम्मी से बात कर रहे हो अपने, तो आप मम्मी मम्मी आपके लिए क्या हो जाएंगी? योर हो जाएंगी। ठीक है, बिना नाम लिए। ठीक। विशेष मतलब शुभकामनाएं। जैसे आप किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हो तो बोलते हो ना, मैं विश कर रहा हूँ कि आपका जो साल है बहुत अच्छा आ जाए, है ना। कैन मतलब कर सकते हैं। जब हम कोई सोचते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं अच्छा नंबर ला सकती हूँ, मैं केक बना सकता हूँ, या मैं क्या खाना खा सकता हूँ। तो कैन मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ आप मतलब कर सकते हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में हम कैन का यूज़ करते हैं। कम मतलब आइए। जब किसी को आप बुलाते हो तो आप कम का यूज़ करते हो। ठीक। या कोई आता है। ट्रू सच, ये तो पता ही आपको। फॉल्स मतलब गलत। जैसे कोई बात होती है, जैसे सूरज गोल नहीं है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है, तो फॉल्स हो जाएगा। सूरज गोल है, ये बात सही है, ट्रू है, तो ट्रू पे टिक कर दोगे आप, है ना। ट्रू मतलब जो बात सच होती है। जिराफ। जिराफ तो पता ही है, ये तो जानवर का नाम है, एनिमल का नाम है। फटाफट मुझे बताइए कि ये एनिमल कहाँ पाया जाता है, तब किस देश में पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइए कि जिराफ कहाँ पाया जाता है। कम्स बाई, गुजरना। जब किसी के आसपास से आप गुजरते हो, सड़क पे देखो कई लोग गुजरते हैं ना, जब आप टहलते हो कहीं जाते हो तो उसको हम कम्स बाई, जब कोई आपके पास आके गुजरता है आपके, तो उसको हम बोलते हैं गुजरना। ठीक। स्क्रैचेस। स्क्रैचेस मतलब खिंचाव। जैसे जब देखते हो अंकल लोग या भैया लोग, मम्मी लोग योगा करते हैं, देखो फोटो में दिख रहा है ना योगा, तो इसको हम योगा कहते हैं। तो ये जो खींच रहे हैं, देखिए तो कभी अपने हाथ खींच रहे हैं, कभी पैर खींच रहे हैं, तो इसको योगा कहते हैं। लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा। लॉन्ग मतलब लंबा। फोटो देखो ऐसा है ना, आपके पास एक छोटी सी भी पेंसिल होगी, एक बड़ी वाली पेंसिल होगी, होती है ना हमेशा हम सबके पास। एक छोटी वाली जो एकदम छील कर हमको छोटा कर देते हैं, और एक बड़ी वाली। तो जो बड़ी वाली उसको हम बोलते हैं लॉन्ग लॉन्ग बोलेंगे, और ये पेंसिल है इसलिए लॉन्ग पेंसिल। और जो छोटा वाला उसको हम बोलेंगे शॉर्ट पेंसिल। नेक मतलब गर्दन, ये तो पता ही है। आपका जो देखो, जो आपका ये गर्दन है दिख रहा है ना, गर्दन मुंह के नीचे वाला, और एक तरीके से चेस्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसे अब क्या करते हैं? गर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दन। क्या कहते हैं? फिर से दोहरा रहा हूँ, गर्दन। ईट्स मतलब खाना खाना। हम सब खाना खाते हैं, है ना। कोई हवा तो नहीं खाता ना, सब खाना ही खाते हो ना। तो ईट्स मतलब क्या होता है? खाना। ये बताओ, ये केक का जो बचा हिस्सा है वो कौन खाएगा? उसका तो पेट भर गया लड़के का, है ना। खा लेना बाद में आप लोग खुद बना के घर पे। स्वीट मतलब मिठाई या टॉफ़ी। वो चीज़ जो मीठी हो उसको हम स्वीट कहते हैं।
ठीक है ना। वो कोई भी चीज़ अगर वो मीठी है तो उसको हम स्वीट कहेंगे। लीव्स मतलब पत्ते, लीव्स मतलब क्या होते हैं, पत्ते। जैसे फोटो में दिख रहा है आपको पत्ता, तो जब ढेर सारे पत्ते हो जाएंगे उसको हम ढेर सारे पत्तों क्या कहेंगे, पत्ते कहेंगे, लीव्स कहेंगे इंग्लिश में। ठीक, जैसे कि आपके घर में कोई पेड़ है उसमें ढेर सारे पत्ते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहोगे, लॉट ऑफ लीव्स, इस तरीके से। एट द टॉप ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ के शीर्ष पर, यानी सबसे ऊपर। ये देखो, ये जो बैग लेकर बैठा हुआ है, बैठी हुई है, चोटी लगा तो लड़की होगी, बैठी हुई है ऊपर एकदम, तो वो क्या है, एकदम टॉप पर बैठी हुई है, शीर्ष पर बैठी हुई है, चोटी पर एकदम ऊपर। द ट्री, ये तो आपको पता ही है, पेड़ होते हैं, है ना। आपके घर में कोई पेड़ है, फटाफट मुझे बताइए तो आपके घर में कौन सा पेड़ है, फटाफट जल्दी। पॉप, पॉप मतलब होता है एकाएक, जब आपको एकाएक झटके से कोई चीज़ करते हो। देखो ये झटके से ये अंकल गिर गए हैं, तो आपको झटका से कोई चीज़ होती है झटके से, तो उसको हम पॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप। ठीक है ना, ये फीलिंग होती है, ये कोई काम नहीं होता है, सिंपल फीलिंग होती है, उस समय जब हमको फीलिंग आता है एकाएक। ग्रोज, ग्रोज मतलब उगता है। फोटो देखिए, छोटा बीज, उससे बड़ा बीज, ये ऐसे आप देखते हो ना, आपके जो घर पे प्लांट होता है वो ऐसे ही उगता है ना, तो वो ग्रो होता है, वो बढ़ता है। वैसे हम भी बढ़ते हैं, हम भी छोटे से बड़े होते हैं ना, तो हम भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। जस्ट लाइक बिल्कुल इसके जैसा, किसके जैसा, जब हम किसी की तुलना कर रहे होते हैं एक दूसरे की, तो बोलते हैं कि बिल्कुल एक जैसा। तो फोटो में देखो बिल्कुल लगभग एक जैसे दिख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं, है ना। हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश। देखो ये कितना खुश है ना, ये रहा इमोजी। फिर एन एलिफेंट, ये तो पता ही है, एक हाथी। कम्स डाउन, कहीं से नीचे आना। जिक एंड जिल, जैक एंड जिल आपने स्टोरी पढ़ी है, जैक एंड जिल। देखो जब कुएं से सब पानी भरने जाते हैं फिर गिर जाते हैं, पोयम पढ़ा है ना आपने ये वाला, तो वही से देखो ये गिर रहे हैं जैक एंड जिल। जैक लड़का है, जिल लड़की है, जैक एंड जिल गिर रहे हैं, है ना। रिवर, रिवर मतलब क्या होता है, नदी। रिवर मतलब नदी, जो आपके घर का, आपके शहर में कहीं ना कहीं एक नदी तो जरूर होगी, नहीं होगी तो आपके घर के, आपके शहर के आसपास कहीं ना कहीं नदी होगी। ठीक, नदी मतलब सिंपल जो नॉर्मल नदी आपके घर के आसपास, आपके शहर के आसपास बहती है। फिल्स मतलब पूर्ण हो, पूर्ण करना मतलब पूरा, पूरा करना। जैसे ये देखो, ये जो बॉटल है, ये जो भी बर्तन है उसमें क्या हुआ है, पॉट में, बर्तन में पानी भरा हुआ है, फिल है, भरा हुआ है। जब कोई चीज़ भर जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसको हम फिल बोलते हैं, या पूरा करना या पूरा नॉर्मली हो जाना। जैसे आप अपना होमवर्क करते हो तो बोलते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक। जब देखते हो खाली जगह, लाइन लिखा होता है उसमें खाली जगह आपको भरना होता है कुछ, तो बोलते हैं ना फिल करो, फिल मतलब भरना, भरो उसे। ठीक, तो पूरा करना या भरना इसका अर्थ होता है। ट्रंक, ट्रंक मतलब हाथी की सूंड होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। दिख रहा है ना, जो हाथी की सूंड होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रंक। और जो पेड़ का जो मोटा वाला हिस्सा होता है किसी बड़े पेड़ का, जो जहाँ जमीन से स्टार्ट होता है, उसको भी ट्रंक कहते हैं। विथ वाटर मतलब पानी के साथ, बोलते हैं ना डॉक्टर लोग कि दवा पीना पानी के साथ, बोलते हैं ना, तो विथ वाटर मतलब होता है पानी के साथ। ब्लोज मतलब चल रही है या बहना, जब हवा चलती है उसको हम ब्लोज कहते हैं, कोई चीज़ चलती है उसको हम ब्लोज कहते हैं या बहना। ऑल ओवर पूरा ख़त्म या सब कुछ, इसका दो मीनिंग होता है। सब कुछ, जैसे फोटो में देखो, सब कोई क्या है, वो अर्थ, अर्थ के अंदर रहता है, या अर्थ, अर्थ पर रहता है, अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ पर रहता है ना। तो एक अर्थ उसका ये होता है, एक और होता है सब कुछ ख़त्म, सब कुछ। जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे सारे जितने खिलौने सब के सब क्या हो गए, टूट गए। तो ऐसे ऑल ओवर बोलोगे, ऑल ओवर टॉय, सब कोई, सब खिलौने। ठीक है। हिमसेल्फ स्वयं, जब आप किसी दूसरे की बात करते, कह रहे उसने खुद होमवर्क कर लिया, ठीक है। तो जब किसी दूसरे की बात कर रहे हो, आपने आमने सामने, आप दो लोग बात कर रहे हो, आप, आपका फ्रेंड बात कर रहा है, ठीक है ना, किसी दूसरे के बारे में, है ना। अब बोलता रहे उसने अपना होमवर्क खुद कर लिया, तो हिमसेल्फ हो जाएगा, लड़का होगा तो, ठीक है, स्वयं। डू मतलब काम करना, जब आप कोई काम करते थे, होमवर्क करते हो, तो बोलते हैं ना कि मम्मी मैं होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग होमवर्क। तो डू मतलब क्या होता है, कोई काम करना। दैट मतलब का दो अर्थ होता है, एक होता है उसे या उस या जो, ठीक है। देखिए उसे, देखो फोटो दिख रहा है, जब कोई दूर, जैसे मैंने पेंसिल वाला उदाहरण दिया था, जब वही पेंसिल आपकी बहुत दूर होती है तो दैट बोलते हैं, दैट पेंसिल, वो पेंसिल मेरी है, इस तरीके से। एक और अर्थ होता है दैट का,
जो। दैट के और कई अर्थ होते हैं, लेकिन ये दो मैंने आपको बता दिया है। बुक में देखते हैं कि कौन सा अर्थ आता है अगर आप बुक पढ़ोगे तो। टू मतलब बहुत। टू मतलब क्या होता है? बहुत। दो अर्थ होता है टू का भी। एक होता है बहुत, मतलब इसमें बोलते हैं ना मैंने बहुत, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, ढेर सारे खिलौने हैं। तो एक टू वो होता है, और एक और टू होता है, इसका मतलब होता है भी। जैसे मैंने भी कार खरीदी है, टॉय वाली कार है ना। मैंने भी बंदूक खरीदी है, छोटी वाली। तो मैंने भी, जो भी का हिंदी में अर्थ होता है उसको भी इंग्लिश में हम टू लिखते हैं। ठीक है ना? तो अर्थ टू का दो अर्थ होता है, मैंने बता दिया, एक बहुत और एक भी। सेज मतलब कहते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैंग मतलब खड़ाका करना, खड़ाका मतलब वही धमाका करना। ठीक है? तो वही धड़ाका करना। धड़ाका करना मतलब कोई धमाका करना। बंग बैंग, कोई बम फोड़ देना, है ना? बोलते हैं बैंग, बोलता है थम से। वेरी हैप्पी, बहुत खुश। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो कितना खुश होते हो ना। या जब पापा या मम्मी आपके लिए कोई खिलौना या कोई खाने वाला सामान लाते हो, कितना खुश होते हो ना। वेरी हैप्पी, बहुत खुश। फन मतलब आनंद, मस्ती करना। तो कोई या दो कोई दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं ना। तो फन मतलब मस्ती करना, आनंद करना। सीज मतलब देखता है, जब कोई चीज़ हम देखते हैं ध्यान से या सिंपल देखते हैं, मतलब उसको बस देख रहे हैं, तो उसको सीज बोलते हैं। जैसे बच्ची जो है किसको देख रही है? बटरफ्लाई को दिख रहा है ना। जेब्रा, जेब्रा तो पता ही है, जानवर होता है। अच्छा, आपको जो नेक्स्ट वाली मीनिंग है वो अभी अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये जो जो लाइन दिख रहे हो आप जेब्रा के शरीर पर, उसको ही स्ट्राइप्स कहते हैं, धारियाँ। काला काला सफ़ेद, जरूरी नहीं काला ही सफ़ेद हो, किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन दो रंग का होगा। ठीक है ना? तो जो काला सफ़ेद आपको दिख रहा था घोड़े पे, अरे जेब्रा पे, उसे ही हम क्या कहते हैं? धारियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? धारियाँ। दोज, दोज मतलब वे। देखो फोटो में देखो, जब कोई चीज़ पास है तो दिस, एक एप्पल जब पास है तो उसके लिए दिस बोल रहा बच्चा। एक एप्पल थोड़ी दूर पे है तो वो क्या बोल रहा है? दैट एप्पल। देखो, ढेर सारे, चार एप्पल जो उसके पास में है तो क्या बोल रहा है? दीज, दीज। और जो वही चार एप्पल थोड़ी दूर में है उसके, तो क्या बोल रहा है? दोज, उन या वे एप्पल मेरे हैं, वे एप्पल को धो के लाओ, हम खाएंगे। ठीक है? जो एप्पल आपके थोड़ी दूरी पे हो और वो एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं, नाम अगर नहीं बोलना है तो। गोज़ मतलब जाता है, जैसे हम जिस स्कूल जाते हैं ना, ये देखो बैग में उसके क्या है? मुझे बताइए कि इस बच्चे के बैग में क्या है, फटाफट मुझे बताइए तो। गोज़ मतलब स्कूल जाना। ठीक है? तो या कहीं भी जाना, सिंपल जाते हैं, बाजार जाना, स्कूल जाना, कहीं घूमने जाना, तो गोज़ मतलब जाना। ट्राई आउट, ट्राई आउट मतलब कोशिश करना। जैसे तो ये जो कोशिश कर रहा है कि उठा ले उठा ले, कोशिश कर रहा है ना। ट्राई आउट मतलब होता है कोशिश करना है या कोशिश करें। न्यू मतलब नया। देखते हो जब कोई नया टी शर्ट आता है तो, या नया जब शॉपिंग करने जाते हैं आप लोग, तो देखो लिखा होता है न्यू। वो न्यू ऐसे ही लगा होगा, इसका मतलब नया नया, है ना। लुक्स डाउन, लुक्स डाउन मतलब नीचे देखना। ये देखो नीचे देख रहा है ना। अभी जब छत पे से जब नीचे देखते हो तो उसको बोलते हैं लुक्स डाउन। आप नीचे देखते हो, नीचे देखता है या नीचे देखना। इन द वाटर, पानी में। देखो ये देखो, जो लड़की है पानी के अंदर है ना, तो जो पानी के अंदर अगर आप रहते हो तो इन द वाटर बोलते हैं। क्राइज मतलब रोना या चिल्लाना। जैसे छोटे बच्चे जब रोते हैं तो वो क्राई करते हो, रो रो कर चिल्लाते हैं, है ना। बड़े लोग जब रोते हैं तो उतना चिल्लाते नहीं हैं। तो जब छोटे बच्चे रोते हैं तो वो चिल्लाते भी हैं, तो उसको रोना कहते हैं। और नॉर्मल क्राइज मतलब चिल्लाना भी होता है। हेल्प मतलब मदद। देखो ये देखो मदद कर रहा है ना, जो ऊपर जाए वो नीचे वाले की मदद कर रहा है। तो हेल्प मतलब मदद, और हम सबको मदद करनी चाहिए, सबकी, अगर हम कर सकें तब। ठीक है? अ मॉन्स्टर, एक राक्षस या दानव जो बड़ा खतरनाक दिखता है। तो देखो ये देखो कितना खतरनाक दिख रहा है ना, तो इसको हम मॉन्स्टर कहेंगे, यानी कि एक राक्षस या दानव। दैट्स यू, वह तुम हो। जैसे कोई बोले कि मान लो चोरी हो गया, ठीक है, कोई सामान चोरी हो गया, और आपको पता चल जाए कि जो आपके सामने जो खड़ा है उसने ही चोरी की है। अब ठीक है, अब वही बोल रहा है, मान लो आपके सामने जो खड़ा है उसका नाम राहुल है। राहुल बोल रहा है, आपको पता है राहुल ने चोरी की है आपकी पेंसिल। फिर पूछ रहा है, अरे बताओ कि बताओ पेंसिल की चोरी किसने की, बताओ पेंसिल चोरी किसने की। आपको पता चल गया, तब बोलोगे दैट्स यू, वह तुम हो, तुमने चोरी की है। दैट्स यू, दैट इज़ यू, तुमने चोरी की है। ठीक है? इस तरीके से
डोंट, डोंट का जो नॉर्मल मतलब होता है डू नॉट, मतलब ऐसा ना करें, मतलब ये काम ना करें, ठीक है। कई जगह ये ऐसा लगा होता है, इसका मतलब इसकी टच ना करें, उस चीज़ को, जो भी चीज़ रखी हुई है उसको टच ना करें। रिमेंबर मतलब याद है, जब कोई चीज़ आपको याद होती है, इसे मैम बोलते हैं ना कि रिमेंबर करके आना, कल मैं टेस्ट लूँगी, या टीचर बोलता है कल मैं टेस्ट लूँगा, जब सर लोग बोलते हैं। रिमेंबर मतलब होता है याद करना या याद है। लुक्स मतलब दिखता है, तो देखो ये दुख, ध्यान से जब कुछ चीज़ देखते हैं उसको लुक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लुक वर्ड लगाते हैं इंग्लिश में। और इसका एक और मतलब होता है रूप। देखो ये किस रूप में है, डिटेक्टिव, जासूस के रूप में है बच्चा, है ना। फिर देखिए ऑफुल, ऑफुल मतलब होता है भयंकर, बड़ा खराब। देखो यहाँ देखो कितना, वो जो बच्चा खा रहा है डिलीशियस खा रहा है, कितना स्वादिष्ट है, और जो वो बच्चा खा रहा है वो कितना ऑफुल, उसको बड़ा खराब लग रहा है। तो ऑफुल मतलब बड़ा भयंकर, बड़ा बकवास, खराब एकदम, ठीक है। फिर मतलब अगेन, अगेन लिखा है ना, अगेन मतलब क्या होता है दोबारा। जब कोई आप गाना सुनते हो अच्छा लगता है, वो फिर बोलते हैं मम्मी एक बार और चलाओ इसको, एक बार और सुनेंगे हम। तो अगेन मतलब होता है दोबारा, फिर। जम्प्स फॉर जॉय, आनंद के लिए कूदना, खुशी के लिए कूदना। जब कुछ आप अच्छा काम करते हो तो आप खुशी से कूदने लगते हो ना, अरे वाह हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए, तो खुशी से कूदने लगते हो ना। थ्रो मतलब फेंकना। जैसे देखो ये कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत लोग को पता होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन है फोटो में, ये क्या कर रहा है, बॉल फेंक रहा है। तो या बॉल फेंक रहे हैं। तो थ्रो मतलब क्या होता है, बॉल फेंकना है, कुछ ही फेंकना, कोई सामान फेंक सकते हो। तो सिंपल थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक। इनटू मतलब किसी चीज़ के अंदर। देखो ये जो लड़का है वो घर से बाहर से अंदर आ रहा है, तो वो घर के अंदर आ रहा है, इनटू, इनटू द रूम, घर के अंदर आ रहा है। जब किसी कहीं से वह बाहर से अंदर जाते हो तो इनटू वर्ड हम बोलते हैं इंग्लिश में। नेवर मतलब कभी नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना मैंने गाड़ी कभी चलाई ही नहीं है, तो आई हैव नेवर ड्राइव द कार, मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई है। तो नेवर मतलब नेवर। ड्रॉव, ड्रॉव होगा वहाँ ड्राइव की जगह, इंग्लिश में जो मैंने बोला आई हैव नेवर ड्रॉव द कार होगा वो, ठीक है। एनी वन एल्स, कोई और। ये कौन सा हीरो है, कई लोग को तो पता होगा ये कौन सा हीरो है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सा हीरो है। वैसे बता दूं, एनी वन एल्स, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि आपका बर्थडे है, आप सबको टॉफ़ी दे रहे हो अपने क्लास में, कोई बच गया तो आप बोलते हो ना कोई और है, कोई और बच गया है क्या, बच गया है तो बताओ मैं टॉफ़ी दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो एनी वन एल्स, कोई और। हम हिंदी में बोलेंगे कोई और है, और इंग्लिश में बोलने के लिए बोलेंगे एनी वन एल्स, एनी वन एल्स। रिपीट करिए मेरे साथ, एनी वन एल्स। तो ये जो वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग आपके बुक में आएगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहो तो इसके, जैसे मैंने बताया कि आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। जितना हो सकता है इसका शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी आगे की नोटिफिकेशन यानी सूचनाएं मिलती रहें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।